आप सब पर सलामती हो। अब्दुल कादिर का लिखा हुआ है, सर में सौदा कोई बाकी न जुनूं है, यूं है। अब तो आराम है, राहत है, सुकून है, यूं है। उससे मिलने के बहाने तो बहुत है, लेकिन उससे मिलना मेरे पिंदार का खूं है, यूं है। नासिहा तुझको खबर सब है, मोहब्बत क्या है, वरना यूं ही नहीं समझा था कि यूं है, यूं है। हम हैं मोहताज हर एक काम के करने में, यहां रब का हर काम फकत कुन फयकूं है, यूं है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है कि बड़े भाई साहब का पत्ता काट दिया गया। आज शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का जो इस वक्त रोड़ा बने हुए हैं वो रोड़ा तो आप निकाल ना सके। तो कल का जो फैसला आया, कल के फैसले के बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करने का कोई मंजरनामा वज़ा ना हो पाया। अपील का हक जो महरूम हुआ है, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट के कामों के अंदर मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं है और ना ही ये जो फैसला मुअत्तल हुआ है, इस फैसले से कानून साजी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो बबांगे दोहल की बात करते हैं कि अब वो 60 दिन का रिव्यू वाला चांस नहीं रहेगा। अब जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ अरसे के बाद चीफ जस्टिस चले जाएंगे, काजी फाइज ईसा साहब आएंगे और काजी फाइज ईसा साहब उससे बड़ा बेंच बनाएंगे और वो फैसला जारी कर देंगे, तो तब अपील का हक मिल जाएगा। तो बनाए गए कानून के मुताबिक 60 दिन के अंदर अपील का हक था और उन लोगों के लिए भी जिनके केसेस का फैसला पहले हो चुका था। 60 दिन तब गुजर जाएंगे और तब अपील का हक फिर हाथ में नहीं आ सकेगा। इसलिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंची। और पिछले दिनों जो सायरा बानो साहिबा ने कहा था और पूरी मीडिया की, सोशल मीडिया की जीनत बना कि रिश्ते वालों को छोटी लड़की पसंद आ गई है, तो वो छोटी लड़की ने आज ये कह दिया है कि मैं बड़े घर वालों को पिछले 30 साल से पसंद हूं और मैं उनकी आंख का तारा हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस उनके बयान के ऊपर किसी और ने तहफ्फुजात का इजहार किया है? तो बहुत सी जगहों से तहफ्फुजात का इजहार हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ दगा किया है। वो ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना रास्ता हमवार करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बेशतर ये समझते हैं कि बड़े मियां साहब वाला जो पत्ता कटा है उसके बाद सूरत हाल हमारे काबू में नहीं रहेगी और मुस्तकबिल करीब के अंदर हम जो फतह हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं निगरान वजीर आजम के नाम के ऊपर। निगरान वजीर आजम के नाम में क्या अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम पहले किसी ने सुना? नहीं सुना, क्योंकि पहले जो भी नाम हमने सुने, बीएपी से अगर कोई सुना तो वो सादिक संजरानी साहब का सुना, हमने बलोचिस्तान से भी अगर सुने तो कोई और नाम सुने, हमने पंजाब से सुने तो कुछ और नाम सुने। मैंने ये बात की थी कि कोई ऐसा नाम हो सकता है कि जब वो सामने आए तो बहुत से लोगों के ऊपर बिजलियां गिरें, और ये जो नाम इस वक्त मंजर आम पे आ रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि इनमें से कोई नाम ना हो और उसी तरीके का मंजरनामा अब वज़ा हुआ है। मैंने पहले ही बात की थी जब मैंने वो खबर दी थी कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब का भी नाम मंजर आम पे आ सकता है। मैंने ये कहा था कि किसी को कान करवाए जा रहे हैं। और जहां तक बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली थी, तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अलावा बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाला ऑप्शन मौजूद है तो फिर पिंडी में से और भी ऑप्शन मौजूद है, चौधरी निसार साहब का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये जो नाम मंजर आम पे आया, अब आप देखिए कि सादिक संजरानी साहब के नाम के ऊपर तहफ्फुजात किसी को नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक तहफ्फुजात किए, लेकिन सादिक संजरानी साहब का नाम अगर मंजर आम पे आया था तो उससे एक वाज़े तौर पे पैगाम ये दिया गया कि बलोचिस्तान से मुंतखब किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि बड़ी पार्टीज में से किसी का नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ना जमीयत उलमा इस्लाम फे का, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहने वाला, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का करीबी। नाम जो सामने आया है वो बीएपी से नाम सामने आया और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है ये स्टेट फॉरवर्ड बोलने वाले सेनेटर समझे जाते हैं, तो बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। लेकिन इनका नाम मंजर आम पे आना और इनका निगरान वजीर आजम बनाया जाना, ये किसके लिए पैगाम है? ये हर उस बड़ी जमात के लिए पैगाम है जो ये समझती है कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत हमारी होगी। अगर बीएपी से निगरान वजीर आजम बनाया जा सकता है और बीएपी का कौमी सियासत के अंदर अगर कोई हिस्सा है तो वो 5% से भी कम का हिस्सा बनता है, अगर वहां से निगरान वजीर आजम लिया जा सकता है तो फिर ये बड़ी बड़ी जमातें आने वाले दिनों में जो बरसर इक़्तिदार आना चाहती हैं उनके लिए मंजरनामा क्लोज हो जाएगा। ये खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है। लेकिन ये किसी हद तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए हौसला अफजा खबर है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो ये समझती थी कि हमें कुछ वक्त दिया जाए और
उस वक्त के बाद हम अपने आप को मजबूत कर लें, तो वो उनकी मजबूती का मंजरनामा इस वक्त वजह होता दिखाई दे रहा है। जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, आप उनसे पूछ लें कि इलेक्शन कब होंगे, उन्हें मालूम नहीं है। मीम्स चल रही थी कल कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब से मिले निगरान वजीर आजम के नाम पे इत्तफाक करने के लिए, और दोनों एक दूसरे से पूछते रहे कि कौन आ रहा है। ये ऐसी ही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जिन्होंने मुशावरत करनी है उन्हें मालूम नहीं है। क्यों? उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जितनी सरमायाकारी आएगी इनके कहने पर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अगर कोई हौसला अफजा खबर आती है तो वो भी इनकी मंशा के ऊपर नहीं हो रही, या इनकी मरहूने मिन्नत नहीं होगी। वो जिनकी मरहूने मिन्नत है, अगर वो फिर आगे बढ़ के बात करना शुरू कर दें तो ये कहते हैं कि इंटरवीन किया जा रहा है। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि अभी भी कुछ ताकतें मौजूद हैं जो चेयरमैन पीटीआई को मजबूत करना चाहती हैं या उन्हें कवर देना चाहती हैं। अगर आपको मालूम है तो बवांगे दोहल नाम लीजिए। बसूरत दीगर ये मान लीजिए कि जब तक बरसर इक्तदार बैठे होते हैं तब तक आपके मुंह सीए होते हैं, और जब आप इक्तदार की कुर्सी से उतरने वाले होते हैं आपके हलकूम से नाले निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और ये पाकिस्तान का तर्ज सियासत हमें डुबोएगा। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी हद तक मंजरनामा समझ आ चुका है। अब वो रिटेलिएशन की तरफ जाएंगे तो उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में रिटेलिएशन में जाएगी। वो अपने आप को मजबूत करने की बहुत सी कोशिश करेगी, लेकिन जो जमाने कुछ अरसा पहले खामोश करवाई गई थी कि मियां साहब को वापस आ लेने दें, अब वही जमाने फिर से बोलना शुरू हो जाएंगी और वो यही बात करेंगे कि 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को बैरून मुल्क भिजवाया गया, नाअहल किया गया, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। लेकिन ये इस तरह के दावे नारे रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में ये नैरेटिव उनका किस हद तक बिकता है ये एक अलग बात होगी। लेकिन जो निगरान वजीर आजम है उनकी हिस्ट्री यह है कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम तैनात हुए हैं। निगरान वजीर आजम कल तक अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के अब तक के कम उम्र तरीन निगरान वजीर आजम है। अनवारुल हक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए और उनके वालिद एहतशामुल हक काकड़ ने अपने करियर का आगाज बतौर तहसीलदार शुरू किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 5 से 8 साल के दरमियान बहुत से लोग जो आला मनसब के ऊपर फाइज रहे हैं उनका बैकग्राउंड उस तरीके से मजबूत नहीं रहा जिस तरीके से कई दहाइयों पहले मजबूत बैकग्राउंड वाले होते थे। मैं ये नहीं कहता कि वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर जो फाइज रहे कि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। आप चेयरमैन सेनेट को देखिए, आप वज़ीर आला बलूचिस्तान को देखिए, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, आप कश्मीर की सूरत हाल देख लें, सियासी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप पंजाब में माजी करीब देख लें, किस तरह के नाम मंजर आम पे आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अवाम सोचते हैं कि ये कहां से नाम आ गया या इसका बैकग्राउंड क्या है, सियासी जिद्दोजहद क्या है। पता चलता है कि 22-25 साल पहले इन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया था, लेकिन उस सियासत का महवर क्या रहा वो ना आपको पता होता है ना हमें पता होता है। हाँ, उनके अजीजो अकारिब को जरूर पता होता है, लेकिन बाद में जाके वही लोग फ्रेम भी होते हैं और वो आसानी के साथ फ्रेम भी हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की जो सियासत की तर्ज है ये तब्दील हो रही है। लोग 5th जनरेशन वार में दाखिल हो रहे हैं और हम नई तर्ज सियासत में दाखिल हो रहे हैं। यह तर्ज सियासत पाकिस्तान के लिए किस हद तक फायदा मंद है और किस हद तक नुकसानदेह है ये अवाम बेहतर समझते हैं। हुक्मरानों को भी इस बात का किसी हद तक इदराक है, लेकिन उनकी जो अपनी गलतियां हैं वो पाकिस्तान को इस नहज तक ले जाती हैं कि अपने मुखालिफ के साथ फिर बैठने को तैयार नहीं होते। आज ये अगर तैयार नहीं हो रहे, माजी करीब में वो अगर तैयार नहीं थे, तो मुस्तकबिल करीब में वो भी तैयार नहीं होगा। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होता है और बगैर सियासतदानों के गामजन होता है तो याद रखिए कि फिर इलेक्शन जो है वो 6 माह के अरसे में दिखाई भी नहीं देते, वो फिर बहुत लंबी गेम चली जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।